तो अगर मैं तुमसे कहूं कि एटली की मास फिल्म जवान और लोकेश कनगराज की रॉ फिल्म विक्रम ये दोनों एक ही साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट पर बनी हो तो शायद आप पहली बार में नहीं मानोगे। तो इस वीडियो को नॉर्मल समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं एटली की जवान और लोकेश कनगराज की विक्रम फिल्म के थ्रू मिस्ट्री एक्शन फिल्मों का ब्रेक डाउन करूंगा कि कैसे इस जोनरा के अंदर ऑडियंस को मैनिपुलेट करते हैं। तो किसी भी मिस्ट्री फिल्म को बिल्ड करने के लिए हमें एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए होता है जिसके अराउंड हम मिस्ट्री क्रिएट कर सकें, क्योंकि अगर आप किसी जगह या कोई ऑब्जेक्ट जैसे कोई हवेली या खंडर के अराउंड मिस्ट्री क्रिएट कर रहे हो तो आप हॉरर फिल्म बना रहे हो, ना कि मिस्ट्री। इसीलिए मिस्ट्री फिल्म के अंदर हमें सिर्फ एक कैरेक्टर ही चाहिए होता है जिसके अराउंड हम मिस्ट्री बिल्ड करेंगे। बट मिस्ट्री बिल्ड करेंगे कैसे, ये समस्या है। तो आपको मिस्ट्री बिल्ड करना है फैंटम प्रोटैगनिस्ट टेक्निक का यूज करके, क्योंकि लोकेश और एटली इवन जितने भी डायरेक्टर हैं जो मिस्ट्री फिल्म बनाते हैं वो मिस्ट्री क्रिएट करते हैं अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को गायब करके या मरा हुआ दिखा के, और यही होता है फैंटम प्रोटैगनिस्ट टेक्निक के अंदर। बट इससे होता क्या है, तो ये चीज ऑडियंस के अंदर क्यूरियोसिटी गैप क्रिएट करता है कि ये है कौन, इसके साथ क्या क्या हुआ था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मिस्ट्री फिल्मों के अंदर डायरेक्टर्स मेन प्रोटैगनिस्ट को फिल्म के स्टार्टिंग में मरा हुआ दिखाते हैं, बट हम जानते हैं कि डायरेक्टर मेन हीरो को मरा हुआ दिखाकर अगले ही सीन में मास्क पहना के वापस से एक्शन कराते हुए दिखाते हैं और सोचते हैं कि ऑडियंस मैनिपुलेट हो जाएगी। लेकिन अब हम फिल्म देख चुके हैं और हमें पता है कि ये मास्क वाला बंदा विक्रम है और जवान के अंदर ये बंदा आजाद है जो इसके साथ शादी होने वाला है। बट क्वेश्चन है कि डायरेक्टर फिल्म के अंदर मेन प्रोटैगनिस्ट को छुपाने के लिए मास्क का यूज क्यों करते हैं। तो इसके आंसर है ऑडियंस के दिमाग में विजिलेंट इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल टूल है जहां मेन कैरेक्टर अपना आइडेंटिटी छुपाकर एक अल्टर ईगो क्रिएट करता है, जिसमें अल्टर ईगो का मतलब होता है दूसरा मैं या दूसरा रूप। जैसे मान लो अगर मेरा पंगा किसी से हो गया है तो मैं इसी नॉर्मल फेस के साथ लड़ने जाने में डरूंगा, सोचूंगा कि अगर इसी फेस के साथ मैं लड़ने गया तो लोग पहचान जाएंगे और पुलिस अरेस्ट भी कर सकती है। यही होता है ऑडियंस का डर, क्योंकि फिल्म देखते समय ऑडियंस जब कैरेक्टर से जुड़ जाती है तो कैरेक्टर से रिलेटेड ऑडियंस के मन में बहुत सारे डर बैठ जाते हैं। जवान में कैरेक्टर से जुड़ने के बाद ऑडियंस के मन में ये डर रहता है कि नर्मदा को जब ये पता चलेगा कि आजाद ही वो मास्क वाला बंदा है तो इसके ऊपर क्या होगा। तो यही चीज इस फिल्म के अंदर सस्पेंस क्रिएट करती है, जो हुआ है सिर्फ और सिर्फ मास्क की वजह से। एक्चुअली ये दूसरी टेक्निक है पर निकलती तो इसी से ही है, लेकिन इसके बारे में बताने से पहले मैं विक्रम फिल्म के एग्जाम्पल के बारे में बता लेता हूँ। तो विक्रम फिल्म के अंदर ऑडियंस मास्क की वजह से ये सस्पेंस में रहती है कि जो पर्सपेक्टिव कैरेक्टर मास्क वाले बंदे का पीछा कर रहा है वो इसे पकड़ने के बाद क्या करेगा। मुझे पता है तुम्हें कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन जब तुम ध्यान से इस फिल्म को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा। बट विक्रम फिल्म के इस एग्जांपल को समझने से पहले तुम्हें समझना होगा द पर्सपेक्टिव टेक्निक, क्योंकि ये सब एक साथ कनेक्टेड है। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि जब आपका मेन हीरो मर चुका है या स्क्रीन से गायब हो चुका है तो अब आगे आप कहानी को कैसे बढ़ाओगे। तो इसी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए डायरेक्टर ऐड करते हैं एक ऐसे कैरेक्टर का जिसके पर्सपेक्टिव से आप कहानी को दिखाते हो, और किसी कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से कहानी को दिखाना ही पर्सपेक्टिव टेक्निक कहलाता है। विक्रम फिल्म में कहानी को अमर के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है, जबकि जवान फिल्म के अंदर कहानी को फर्स्ट हाफ तक आजाद के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है और सेकंड हाफ में नर्मदा के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है। बट अभी क्वेश्चन ये आता है कि इस पर्सपेक्टिव टेक्निक से हम उस टेक्निक के बारे में कैसे जानेंगे। तो उस टेक्निक का नाम है इंफॉर्मेशन अलाइनमेंट। इसका सीधा सा मतलब होता है दो ऐसे सिचुएशन से जहां ऑडियंस और कैरेक्टर के बीच एक अनोखा रिश्ता बनता है। जैसे पहले सिचुएशन में स्टोरी के अंदर ऑडियंस को बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता होता है जबकि कैरेक्टर को एक भी नहीं पता होता। उसी तरह दूसरा सिचुएशन में कैरेक्टर को ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता होता है जबकि ऑडियंस को कुछ भी नहीं पता होता, और इन दोनों सिचुएशन में एक रिश्ता बनता है कैरेक्टर और ऑडियंस के बीच, और वो रिश्ता है सस्पेंस का। पहला सिचुएशन जहां ऑडियंस को कैरेक्टर से ज्यादा पता होता है, ये एग्जांपल है जवान फिल्म का। दूसरे सिचुएशन का एग्जांपल सिर्फ विक्रम में ही मिलेगा ऐसी बात नहीं है, दूसरा सिचुएशन का एग्जांपल जवान में ही मिलेगा। तो जवान फिल्म के अंदर दो पर्सपेक्टिव कैरेक्टर हैं, नर्मदा और आजाद, जहां आजाद ही मास्क मैन है। ये बात ऑडियंस को पहले से पता थी जबकि नर्मदा को नहीं पता था, और इस बात से ये सस्पेंस निकलता है कि जब नर्मदा को ये बात पता चलेगी तो उसके ऊपर क्या बीतेगा। देखा, मैंने कहा था ना कि वो मास्क इफेक्ट का एग्जांपल इससे भी जुड़ा हुआ है। और ये दूसरा सिचुएशन जवान में भी है कि मूवी के स्टार्टिंग में प्लांट किया गया एक मिस्टीरियस कैरेक्टर जिसके अराउंड मिस्ट्री क्रिएट की जा रही थी वो इंटरवल में आएगा, ये ऑडियंस को नहीं पता था। या फिर विक्रम फिल्म के अंदर स्टार्टिंग में प्लांट किया गया एक मिस्टीरियस कैरेक्टर जिसके अराउंड पूरी मिस्ट्री क्रिएट की गई वो भी इंटरवल में आएगा, ये किसी को नहीं पता था। और ऑडियंस कैरेक्टर से जुड़ती है इस इंफॉर्मेशन अलाइनमेंट साइकोलॉजी की वजह से, क्योंकि इस टेक्निक के अंदर जो मैंने दो सिचुएशन बताए उससे पर्सपेक्टिव कैरेक्टर और ऑडियंस दोनों का इमोशन डैमेज होता है, या यूं कह लो कि दोनों का इमोशन सेम होता है। जैसे मास्क मैन जब रिवील होता है तो ऑडियंस भी शॉक होती है और पर्सपेक्टिव कैरेक्टर भी शॉक होता है। ये चीज मैंने धुरंधर के इस वीडियो पर बताया था, अगर नहीं देखा तो जाके देख लेना। तो इसी सेम इमोशन की वजह से ऑडियंस पर्सपेक्टिव कैरेक्टर से जुड़ने लगती है। बट यहीं पे आता है एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम। रहने के लिए ये मेन कैरेक्टर हीरो है,
लेकिन ऑडियंस हीरो इसे तभी मानेगी जब फिल्म के अंदर ये टेक्निक होगा, वो है पैरासोशल मोरल अलाइनमेंट। एक्चुअली ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला पैरासोशल रिलेशनशिप, यानी हिंदी में इसका अर्थ होता है एक तरफा। दूसरा मोरल अलाइनमेंट, इसका मतलब होता है सही और गलत की पहचान। तो अब इन दोनों चीजों को अगर मिलाओ तो आपको ये पता चलेगा कि ऑडियंस अपने कैरेक्टर से एक तरफा इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाती है, जिसके बाद वो कैरेक्टर के ब्रूटली एक्शन को जस्टिफाई कर लेती है। जैसे आजाद मास्क पहन के ट्रेन हाईजैक करता है। आई नो कि ये देखने में गलत काम लगता है, पर डायरेक्टर इसके पीछे एक इमोशनल वजह दिखाकर हीरो के ब्रूटली एक्शन को जस्टिफाई कर देते हैं। विक्रम फिल्म के अंदर वही हो रहा है। तुम्हें ये मेरे बेटे के मौत की रिवेंज स्टोरी लगती है? इन ड्रग्स का इफेक्ट क्या होता है तुम लोगों को? एंकर कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल। मूवी देखते समय हमारा ब्रेन किसी भी कैरेक्टर को देख के वीक या कमजोर इमेज बनाता है, बट जब यही इमेज टूटती है तो हमारा डोपामिन स्पाइक होता है, हमें बहुत मजा आता है। इसीलिए फिल्म के स्टार्टिंग में डायरेक्टर कैरेक्टर को नॉर्मल दिखाते हैं और ऑडियंस इसी नॉर्मल को देखकर कैरेक्टर के बारे में एक वीक इमेज बनाते हैं, फेक इमेज बनाते हैं। बट जब इंटरवल के बाद यही कैरेक्टर जब धमाका करता है तो ऑडियंस का ये वीक इमेज टूट जाता है, जिससे अचानक ऑडियंस के दिमाग में डोपामिन स्पाइक होता है। और यही चीज दोनों फिल्मों के अंदर हुआ है। तो ये रहा मिस्ट्री एक्शन थ्रिलर फिल्म का ब्रेकडाउन, जहां हमें क्या क्या मिलता है आपको वीडियो में पता चल चुका है।